बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद नसीर। तो आज मैं आपके साथ हाज़िर हूं एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर के हवाले से। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल देख लिया होगा, जो हम बात करने जा रहे हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर पेशावर के हवाले से बात करने जा रहे हैं कि उसके अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन ओपन हो चुके हैं। उसमें कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या फीस स्ट्रक्चर है और लास्ट ईयर का क्या मेरिट है। इंशाल्लाह ताला ये सारी बातें विद द पैसेज ऑफ टाइम विद आपके साथ शेयर की जाएगी। जो आज बात हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो जस्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप फॉलो करके आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या ऑनलाइन अप्लाई करना है या मैनुअल आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। तो होप सो कि आप ये पूरी वीडियो देखेंगे ताकि आपको सारी बात समझ आ सके। तो मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपको किसी भी यूनिवर्सिटी की एडमिशन फीस स्ट्रक्चर, मेरिट लिस्ट, स्कॉलरशिप और साथ साथ लेटेस्ट अपडेट जो भी जॉब आती है वो आपके साथ शेयर की जाए। और आपको ये भी बता दूं कि स्टूडेंट के बेनिफिट और उनकी बेहतरी के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस क्रिएट की गई है। आप पाकिस्तान के या इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी इदारे में हमसे होम अप्लाई करवा सकते हैं। चाहे आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करवाएं, चाहे जॉब के लिए अप्लाई करवाएं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करवाएं, हम आपको होम अप्लाई की सर्विस दे रहे हैं। आपको घर बैठे हम रजिस्ट्रेशन, आपका चालान सबमिट करवाना, साथ साथ आपको असाइनमेंट, आपके जो प्रेजेंटेशन, आपके डाटा एंट्री, सीवी के रिलेटेड जो भी काम होता है वो आपको करके देते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। आपने सिंपली ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया कि आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं आपने अप्लाई कैसे करना है। सिंपली आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे लिखना है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर पेशावर लिख दें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे राइट साइड लेफ्ट साइड पे आपके पास है www.aup, ठीक है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको न्यू का ऑप्शन शो हो रहा है, ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे या आपने टॉप वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप क्लिक कर दें न्यू अप्लाई। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने आपको रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर्ड करने के बाद आपने अपना ID कार्ड यहाँ पे देना है 49820996, ठीक है। आपने ये ID कार्ड अपना नंबर देना और उसके बाद ईमेल वेरीफाइड देनी है जो आपकी ईमेल है, ठीक है। वो ईमेल ना दें जो आपके पास यूज़ में ना हो, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम होती है हमें अप्लाई करते वक्त। उसके बाद पासवर्ड आप एक यूनिक सा सेट करें ताकि आपको भूल ना पाए। उसके बाद आपने ये जो कैप्चा है आपने ये फिल करना है, BZZEY। ये फिल करने के बाद आपने रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है। रजिस्टर्ड पे क्लिक करने के बाद आपके पास पोर्टल ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद एग्जांपल के तौर पे अपना नाम मैं ये ऐड कर देता हूँ। उसके बाद फादर का नेम ये ऐड कर देता हूँ, CNSC फादर में ऐड कर देता हूँ 48881415। उसके बाद गार्डियन का नेम मैं ऐड कर देता हूँ, ये भी ठीक है। आपने भी अपने वाले साहब का नेम, आपके जो गार्डियन, बाज़ स्टूडेंट को पता नहीं होता गार्डियन कौन होते हैं, जो आपके सरपरस्त होते हैं, लाइक आपके वाले साहब हैं वो आपके गार्डियन हैं, ठीक है। खुदा न खास आपके वाले साहब की डेथ होती है तो जो आपके भाई चाचू जो भी आपको संभाल रहे होते हैं वो आपके गार्डियन होते हैं। आपने यहाँ पे पिक अपलोड करनी है। उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना है। मैं अपना यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर ऐड कर देता हूँ। आप किसी भी बात के लिए, किसी भी क्वेश्चन के लिए यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एड्रेस XYZ में ये ऐड कर देता हूँ। मेलिंग एड्रेस भी एग्जाम्पल के तौर पर ये ऐड कर देता हूँ। जेंडर आपने सेलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल वो सिलेक्ट करें। रिलीजन हमारा इस्लाम है वो सिलेक्ट करें। उसके बाद आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे ये है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। उसके बाद कंट्री सेलेक्ट करें, पाकिस्तान है। उसके बाद प्रोविंस हमारा पंजाब है और डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आप देखें कौन सा है, लाइक बाबरनगर में चूज़ कर लेता हूँ ये। उसके बाद सेव रिकॉर्ड पे क्लिक कर देता हूँ। सेव रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद ऐड क्वालिफिकेशन पे आपने क्लिक करना है। बोर्ड सेलेक्ट करना है, इन्फॉर्मेशन मतलब कौन से आपने की है मैट्रिक का, उसका बोर्ड सेलेक्ट करें। लाइक ये है मेरे पास पासिंग ईयर, आपने 2015 जो आपका है वो आपने ऐड करना है। एग्जाम्पल के तौर पे रोल नंबर मेरा ये है। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स वो मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। आपने भी वो ऐड करने जो आपके ऑब्टेन मार्क्स है। उसके बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपने एक और क्वालिफिकेशन ऐड करनी है, लाइक आपने FSC की ऐड करनी है वो आप ऐड करते हैं। उसके बाद आपने प्री मेडिकल की है वो ऐड करें। उसके बाद जो आपने एप्टाबाद लाइक आपका बोर्ड है वो ऐड करें। पासिंग ईयर आपका कौन सा है वो ऐड करते हैं। उसके बाद आप नीचे आ जाए, रोल नंबर एग्जाम्पल के तौर पर यही है, ऑब्टेन मार्क्स में ऐड करता हूँ। उसके बाद टोटल 1100 कर देता हूँ। आपके जितने टोटल हो आपने वही ऐड करने हैं। उसके बाद क्या करना है, आपने आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। स्टेप 2, ठीक है। ये सारा कुछ ऐड हो गया हमारे पास। जो आपका डिप्लोमा है वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने स्टेप 2 पे जाना है, ठीक है। नीचे आ जाए,
तो आपने क्या करना है कि स्टेप 1 कंप्लीट करने के बाद आपने स्टेप 2 पे यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना। अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने डिपार्टमेंट चूज़ करना है। लाइक आप बैचलर में अप्लाई करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आके आपने बैचलर का प्रोग्राम चूज़ करना है। लाइक ठीक है, कौन से प्रोग्राम में लाइक ह्यूमन न्यूट्रिशन में करना चाह रहे हैं वो चूज़ कर लें। उसके बाद क्लिक हियर टू अप्लाई। ठीक है, यहाँ पे आपके पास अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे सबमिट फॉर्म का ऑप्शन है, ये सबमिट फॉर्म आपने देखना है क्या करना है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन सा फॉर्म सबमिट करना है। डाउनलोड बैंक चलान फॉर अंडर ग्रेजुएट, यहाँ पे आपने डाउनलोड अपना बैंक चलान जो है वो डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। हम देखते हैं कितने रुपए का चलान है और कौन से बैंक में सबमिट करवाना है, ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैंसिल बैंक, ये आपने एचबीएल बैंक में जमा करवाना है। ठीक है, ये आप देख लें। और कितने रुपए का कराना वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। 1000 रुपये का आपने एचबीएल बैंक में जमा करवा देना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, डाउनलोड अंडर ग्रेजुएट फॉर्म, ये आपने देख लेना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे दोबारा फिर अगर करना चाह रहे हैं किसी और प्रोग्राम में तो वो भी देख लें। उसके बाद एडमिशन चलान पे देख लें यहाँ पे आगे। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे एडमिशन चलान पे आ जाए। यहाँ पे ये ओपन हो जाता है। डैशबोर्ड पे आज हम डैशबोर्ड पे देखते हैं हमने कौन से स्टेप कर लिए। ये हमारा फीस स्ट्रक्चर के हवाले से मेंशन है, सारा कुछ प्रोग्राम हमारे पास दिए गए हैं। आप इसमें देख सकते हैं कैसे अप्लाई करना है। और डिग्री के हवाले से भी हमें बताया गया है कि कौन सी डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे एकेडमिक हो गया हमारा, स्टेप 2 भी हो गया, स्टेप 3 भी हो गया। उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करने के बाद हम कोई और डिपार्टमेंट चूज़ करते हैं। सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आप सबमिट फॉर्म क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप प्रिंट पे आ जाएं। प्रिंट पे आने के बाद यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप एड्रेस फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम डायरेक्टर ऑफ टीचिंग, आपने यहाँ पे आई थिंक फॉर्म जो है वो सेंड भी करना है। आपने इन सेक्शन रीड कर लेनी है। सेक्शन को रीड करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने फॉर्म सेंड करना है या नहीं करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे एडमिशन चलान पे आ जाना है। यहाँ पे एडमिशन कोई टेंशन नहीं है, आपने कुछ भी नहीं करना है, एप्लीकेंट पे क्लिक कर देना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा फाइनल हुआ कि नहीं। यहाँ पे टेस्ट पे क्लिक करें। ठीक है, टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, आपके लिए नहीं, मतलब गेट जिन लोगों ने देना है मास्टर के लिए, एमफिल के लिए, उनके लिए। तो होप्स हो गया, यहाँ पे हमारा अप्लाई हो चुका है यहाँ प्रोग्राम पे। ठीक है, आप यहाँ से फॉर्म अपना डाउनलोड कर सकते हैं। हम देखते हैं कि हमारा फॉर्म डाउनलोड होता है तो उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन हमारी अवेलेबल हैं और क्या नहीं अवेलेबल। ठीक है, ये हमारे सामने हमारा फॉर्म अवेलेबल है। होप्स हो कि आपको ये सारी बातें समझ आ चुकी हैं। डॉक्यूमेंट चेक, ये अपने डॉक्यूमेंट्स को देखना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट 1 मंथ, ठीक है, आपने इसको देख लेना सारी इन्फॉर्मेशन। और साथ में आपने जो करना है डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। ठीक है, ये साथ आपने डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट्स, ये आपने देख लेना है। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स जो सेंड करने हैं वो मैंने आपको एड्रेस बताया कि किस एड्रेस पे, ये इस एड्रेस पे आपने सेंड करना है। डायरेक्टरेट ऑफ टीचिंग द यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, आपने इस एड्रेस पे डॉक्यूमेंट सेंड कर देने अपने, जो साथ आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो वाले। तो होप्स हो कि आपको ये सारी बातें, अप्लाई का मेथड सारा कुछ पता चल गया होगा। यहाँ पे अप्लाई था, यहाँ पे टेस्ट डिटेल था, ये हमारा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आपने इस पर क्लिक नहीं करना, जहाँ पे हमारा ऑप्शन था वो हमने कर लिया है। तो इस तरह ये हमारा 3-4 स्टेप में हमारा अप्लाई हो जाता है। तो आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन आ जाती है आप दोबारा हमसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.